गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की, जो कि आपका क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। आपकी ब्रांच कोई भी हो, ठीक है ना, आपकी कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच हो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। ठीक है ना। सो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर का है और सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस चैनल पर करना चाहता है, तो वो बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर अपने सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है ना, आप ये बात उस स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में जो है सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन दोस्तों इस चैनल पर कराई जाएगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है ना, तो वहाँ जाइएगा और ज्वाइन हो जाइएगा आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम है चैप्टर का दोस्तों? बाइनोमियल थ्योरम हमारा चैप्टर का नाम है। और बाइनोमियल थ्योरम में हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बाइनोमियल जो थ्योरम है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग एनसीआर की वैल्यूज़ को फाइंड करना सीख रहे हैं। ठीक है ना, क्या चीज़, जो आपके संशय होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, संशय होते हैं, उसको हम लोग फाइंड करना सीखे हुए थे इसके पहले के लेक्चर में भी। और जो बाकी का जो बचा हुआ कुछ बेसिक्स पोर्शन था वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको एनसीआर की वैल्यू निकालना, ठीक है ना, जो एनसीआर की वैल्यू हम लोग निकालते थे, पहले तो बात करते हैं फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल की वैल्यू भी मैंने बताई थी आपको, क्या चीज़, n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 n माइनस अनंत फैक्टोरियल, इस तरीके से कुछ बताई हुई थी आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू। राइट, ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, अब अनंत तक तो खत्म ही हो जाएगा, तो फैक्टोरियल भी यहाँ खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ खत्म कर दीजिए। और एनसीआर का मैंने क्या बताया था आपको, n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरीके से तोड़ते थे। ठीक है ना। और मैंने आपको NC0, NC1, NC2, NC3 इनकी वैल्यू भी आपको निकालना भी बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि इन वैल्यूज़ को सीधा आप लोग याद कर लीजिए। ओके, NC जो 0 की वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, NC1 की वैल्यू आपकी n होती है, NC2 की वैल्यू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होती है, NC3 की वैल्यू n-1 n-2 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी हो गया। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे NC-n की वैल्यू को निकालना और अदर टॉपिक भी। ठीक है ना, तो NC-n की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये पहले सोच लीजिए। NC-n की वैल्यू एक्चुअल में 1 होती है, ये आपको सीधा याद करना है, लेकिन इसको समझे कैसे कि ये 1 कैसे होता है। ठीक है ना, माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए इसको कैसे रिवाइज किया जाए और कैसे इसको हम सेट कर सकते हैं ताकि ये लंबे टाइम तक हमें भूले ना। तो आपको इसी फॉर्मूले से इसको निकालना रहेगा। कैसे, तो आपको फॉर्मूला लगाना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको सिंपली अप्लाई करना है, लेकिन पहले कंपेयर करा लीजिए NCR से। तो n की वैल्यू n हो गई, n की वैल्यू आपके पास n हो गई, राइट, और r की वैल्यू भी आपके पास n हो गई। यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास n होगी, मतलब n की वैल्यू भी n है, r की वैल्यू भी 1 है। तो n की वैल्यू क्या है, n, तो n फैक्टोरियल हो गया, r का वैल्यू भी n ही है तो n फैक्टोरियल हो गया, इंटू n माइनस n का वैल्यू n हो गया और r का वैल्यू भी n ही है तो n माइनस n फैक्टोरियल। इतना हो गया ना दोस्तों। सो n माइनस n, चलिए आपको दिख नहीं रहा था, आप देख लीजिए, n फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, क्योंकि n का वैल्यू आपके पास n है। इसके बाद r फैक्टोरियल है, तो r फैक्टोरियल जो है, r का वैल्यू कितना है, वो भी n है, तो हमने n फैक्टोरियल रख दिया, इंटू यह होता है n माइनस r, तो n की वैल्यू आपके पास n है और r का वैल्यू भी n है। सो n माइनस n फैक्टोरियल हो गया, n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू ही 1 होती है आपकी। ओके, सो यहाँ आ जाएगा आपका 1, और इससे ये कट गया, सो आ गया 1/1, और 1/1 का वैल्यू 1 रहता है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि NC-n का वैल्यू 1 रहेगा, राइट। NC-n का मतलब क्या है कहने का, सर जी, tan C10 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 4C4 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है ना, ये आपका NC-n है, मतलब n की जब वैल्यू समान हो जाएं
मतलब मेरा कहने का मतलब है एन और आर की वैल्यू समान हो जाए, मतलब जो आपका ये एन है और जो ये आर है इनकी वैल्यूज जब समान हो जाए सो वो आपका बन जाता है एन सी एन, यानी कि आपके दोनों नंबर्स आपके समान हो जाएंगे। उसकी वैल्यू आपको सीधा 1 रख देनी है बस, ये आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। एन फैक्टोरियल करके फिर यहाँ आर फैक्टोरियल करके फिर यहाँ एन माइनस आर फैक्टोरियल करना पड़े, ये कुछ नहीं करना है। सीधा देखिएगा कि क्या ये एन सी एन को फॉलो कर रहा है, और कर रहा है तो इसकी वैल्यू आपकी 1 रहेगी। क्या रहेगी आपकी? इसकी वैल्यू 1 रहेगी। सो दोस्तों क्या आप लोगों को इसकी वैल्यू समझ में आई? मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, जैसे 10C10 7C7 इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ओके 1 आपका जैसे 4 हो गया 4C4 इसकी वैल्यू आपकी 1 रहेगी, राइट। कभी कभी आपका NC भी आ जाएगा तो उसका वैल्यू तो डायरेक्ट आपको याद ही करना है कि 1 ही रहेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले को और उसको कैसे डेराइव करेंगे तो उसको हम लोग समझते हैं। सो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मैंने आपको जस्ट इसके पहले कहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था NCR पढ़ा हुआ था ना। क्या था इसका फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये था फॉर्मूला। दोस्तों जो ये होता है ना आपका NCR, ये आपका इक्वल रहता है NC n माइनस आर के। किसके इक्वल रहता है? इसके इक्वल रहता है। कौन? NCR। अगर कोई फॉर्म आपका इस तरीके से लिखा हुआ, कोई वैल्यूज आपकी इस रूप में लिखी हुई, मतलब NCR का मतलब जैसे लिखा हुआ 7C4, ठीक है ना। तो ये आपका किसके इक्वल रहेगा? 7 माइनस 4 के। यही तो कहने का मतलब है, n की वैल्यू समान है सो 7 हो गया। r यहाँ है 4 है, यहाँ n माइनस आर होना चाहिए, सो n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 4 है, सो 7 माइनस 4 हो गया। सो ये इसके इक्वल होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके इक्वल होगा? सो क्या करना है? सीधा आपको क्या करना है, वही n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देना। चाहे आप इसमें कर दीजिए या फिर इस एग्जाम्पल में कर दीजिए। अगर ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ये भी सेटिस्फाई ही हो जाएगा, राइट। सो इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करके देख लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला था, कौन सा? NCR का। सो अगर यहाँ NCR हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? NCR अगर हम यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखना ये है कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि कंडीशन तो यही है कि जो NCR रहेगा वो आपका NC n माइनस आर के बराबर रहेगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ हो जाएगा ये 7 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है ना, अपॉन ये 7 माइनस 4। इसको अगर और तोड़े तो इसको ऐसा कर सकते हैं 7C3 कर सकते हैं इसको 7C3। अगर इसी को हम ऐसा लिख दें तो कोई गलत तो नहीं है? नहीं है गलत। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 मतलब 4 फैक्टोरियल। ओके, सो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आ चुकी हैं। दोनों वैल्यूज क्या हो चुकी हैं? इक्वल आ चुकी हैं। आपका अंश जो है, ठीक है ना, वो 7 फैक्टोरियल आ गया और नीचे है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और यहाँ भी 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं कि नहीं है? अगर आप चाहते तो काट भी सकते हैं इस तरीके से। सो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तब भी तो प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। सो अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर आपका लिख करके आ जाता है तो वो क्या रहेंगे? आपस में इक्वल रहेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में हमें लिखना भी पड़ सकता है, जैसे आपका लिखा हुआ 8C4, ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल रहेगा? सपोज कीजिए इस फॉर्मूले से रिलेट करते हुए, इस फॉर्मूले से आप रिलेट करिए जो मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया हुआ ना, ये वाला, इस फॉर्मूले से इसको रिलेट करके थोड़ा सा आप अपने आप सोचिएगा कि ये किसके इक्वल रहेगा। 8C4 जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या हम कहें इस रिलेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल रहेगा? ये इक्वल रहेगा आपका 8C8 माइनस 4 के। रहेगा ना दोस्तों? बिल्कुल रहेगा। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोग इस चीज़ को, ठीक है ना। क्या कीजिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, और इसको आपको अच्छे से ध्यान भी देना है। सो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 12C10 है, तो ये किसके इक्वल रहेगा? सोचिएगा दोस्तों एक बार जल्दी से। 12C10 है तो ये किसके इक्वल रहेगा आपका? ये इक्वल रहेगा 12C12 माइनस 10 के।
इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। सो इसी तरीके से नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए समझाने के लिए। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यूज इसी तरीके से बराबर आएंगी। क्या आएंगी? इसी तरीके से आपकी बराबर आएंगी। सो ये पहला रिलेशन था कि अगर एन सी आर कोई वैल्यू है तो वो इक्वल रहेगी एन सी एन माइनस आर के। चलिए अब जो दूसरी वैल्यूज़ है आपकी, एन सी जीरो जो होता है वो आपका एन सी एन के बराबर होता है। तो बिल्कुल हमने देखा था कि एन सी जीरो का वैल्यू भी 1 आया था और एन सी एन का वैल्यू भी 1 आया था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग नोट कर देते हैं पहले आप लोगों के लिए। सो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों से क्या बोला था? मैंने बोला था कि जो एन सी जीरो होता है वो आपका बराबर होता है एन सी एन की। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में यहाँ निकालना बताया हुआ था कि जो एन सी जीरो होता है उसका वैल्यू 1 होता है और एन सी एन का वैल्यू भी अभी इस लेक्चर में बताया कि 1 होता है। सो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एन सी जीरो और एन सी एन इन दोनों की वैल्यू 1 होती है या ये 1 के इक्वल होते हैं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए ना कि इन दोनों की वैल्यूज़ भी 1 हो सकती है। तो ये रिलेशन आप याद रखना कि अगर कहीं हमें एन सी जीरो की जगह एन सी एन लिखना पड़ गया तो हम क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगर आप यहाँ NCR का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे, NCR का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यूज़ 1 ही आएगी। कितनी आएगी? 1 ही आएगी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया हुआ है, राइट। और आप ध्यान दीजिए कि NC1 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? NCN-1 के बराबर होगी। ये भी आप अगर रिलेट कर रहे होंगे NCR और NCN-R से, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको पहले बताया हुआ, इसी के पहले बताया हुआ है, ठीक है ना। ये वैल्यूज अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये भी आप समझ गए होंगे। NCR मैंने बताया था ना अभी कि NCN-R के बराबर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग NC1 भी आपका किसके बराबर हो जाएगा? NCN-1 के बराबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझे आप लोग इस चीज़ को? जो NC1 होगा वो आपका NCN-1 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो R यहाँ होता है ना वही जा कर के यहाँ N से क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो 1 था वो यहाँ जा कर के देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो समझ गए ना इस चीज़ को। और यहाँ N से M रहना ही रहना है, तो वो आपका है ही। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए। अगर इसी तरीके से मान लीजिए NC2 है तो ये किसके इक्वल रहेगा? इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल रहेगा आपका NC2? तो NC2 इक्वल रहेगा आपका NCN-2 के, रहेगा ना आपका इसी के इक्वल। चलिए हम राइट में लिख देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे आप लोग। तो NC2 है वो NCN-2 के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी दोस्तों जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सो प्लीज़ इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए मैंने आपको सारे के सारे इसके पहले के लेक्चर में और इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको फॉर्मूले डेराइव कराए हुए हैं या जो भी रिलेशन डेराइव कराए हुए हैं, सो वो आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ डाल लीजिए मोस्ट पॉइंट्स, ठीक है ना। मोस्ट पॉइंट्स आप लोग डाल लीजिए, उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। मैं एक शॉर्ट रिवीजन आपको दे रहा हूँ दोनों लेक्चर्स का। तो मैंने पहले बताया था आपको n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? n-1 n-2 n अनंत, ये होती है। फिर मैंने बताया आपको NCR का वैल्यू निकालना क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल फिर n-r फैक्टोरियल, ये बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको NC0 का वैल्यू बताया जो कि 1 होता है, और साथ ही में आपको मैंने यहाँ पे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपको 1 बताई थी, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको NC1 बताया जिसका वैल्यू n होता है। फिर मैंने आपको NC2 बताया जिसका वैल्यू n-1 2 फैक्टोरियल होता था, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ मैंने आपको NC3 की वैल्यू बताई थी जो क्या होती है n-1 n-2 और 3 फैक्टोरियल होती है, ये मैंने आपको बताया। ओके, और फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो NCN होता है इसकी वैल्यू भी 1 होती है, राइट, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो NCR होगा वो इक्वल होगा NCN-R के, ये मैंने आपको बता दिया। और इसी के अगर एग्जाम्पल की बात करें सो आप नोट कर लीजिएगा कि NC1 जो होगा
एन सी एन माइनस वन के इक्वल होगा। इसी का एग्जाम्पल है, एक तरीके से इसको रिलेशन भी बोल देते हैं, लेकिन दोस्तों ये निकल करके तो इसी से आता है ना, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको एक रिलेशन का नाम भी दे देते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी से रिलेट करेंगे तो आपको ईजी ये समझ में आ जाएगा। अगर यही NC2 होगा, अगर इसी को हम एक रिलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है ना, सिंपली फॉर्म में इसको याद करने के लिए एक रिलेशन का नाम दे देते हैं, लेकिन अगर इसी से रिलेट करें इस फॉर्मूले से तो ये क्या हो जाएगा, NCn-2 हो जाएगा। ओके, सो ये आपका सारा का सारा सार है दोनों वीडियोस का, जो दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताए हुए। अब मैं एग्जाम्पल आपको दोबारा नहीं करा सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको ये फार्मूला बताया है वैसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल भी बहुत सारे कराए हुए हैं। सो प्लीज़ नोट कर लीजिए, पहला ये हो गया, दूसरा NCR का, तीसरा NC0 का, चौथा NC1 का, पाँचवा NC2 का हो गया, ठीक है ना, राइट, छठवां NC3 का हो गया, सातवां NCN का हो गया, आठवां NCR का हो गया, और यहाँ आप इसको नौवां बोल दीजिए 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, और ये आप 10वीं में ले लीजिए। ये इसी के एग्जाम्पल ही हैं दोनों के दोनों, ठीक है ना, ये वाला और ये आपका NC1 वाला। सो दोस्तों आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और यही पॉइंट्स आपके आप इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। पूरे का पूरा चैप्टर अगर ख़त्म करना है, अच्छे से समझना है, सो इन्हीं पॉइंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ इसको एक रिवीजन दीजिए छोटा सा 5 मिनट का, और बस जो आपका बाइनोमियल थ्योरम है देखिए चुटकियों में आपको कैसे समझ में आता है, ठीक है ना। सो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों ये बात अपने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।